नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो जीवाणु से होने वाली बीमारी या जीवाणु से होने वाले रोग, ये जो अपना चैप्टर चल रहा है, आज अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवाणु जनित रोग। कौन सा हो जाएगा? जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। ठीक है। और जीवाणु को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? जीवाणु को इंग्लिश में अपन कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। अब देखिए इनकी ट्रिक, और ट्रिक तो देखो वैसे सभी की याद हो गई होगी। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक हो जाएगी ए कोड़ी पटाखा, ए कोड़ी पटाखा, टीटी सिगोनी है, टीटी सिगोनी है। ये इसकी जीवाणु से होने वाली जो बीमारी है, जो रोग है, इसकी क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी। अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, गोनेरिया, सिफिलिस, ये मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है। अब आगे वाला हो जाएगा नी, और नी से क्या हो जाएगा? तो नी से बारे में आप याद रखना, नी से हो जाएगा निमोनिया। नी से क्या हो जाएगा? नी से हो जाएगा निमोनिया, निमोनिया। ठीक है। और कई बार ऐसे भी लिख दिया, न्यूमोनिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमोनिया, न्यूमोनिया के नाम से भी जानते हैं। एक ही बात है, निमोनिया या न्यूमोनिया। ठीक है। अब आपसे पूछा जाता है कि निमोनिया रोग का कारण क्या है, तो आपको याद रखना कि जो निमोनिया रोग है ना, इसका कारण है, ये किस से होने वाली बीमारी है, तो आपको याद रखना ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। इसके जीवाणु का क्या नाम है? इसके जीवाणु का नाम आप याद रखना, दो नाम है। एक तो नाम है स्ट्रेप्टो, क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोक्स, स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोक्स न्यूमोनी। ठीक है। एक तो नाम ये हो जाएगा, और दूसरा नाम है डिप्लोकोक्स न्यूमोनी। दूसरा क्या नाम है? डिप्लोकोक्स, दूसरा है डिप्लोकोक्स न्यूमोनी। ये जीवाणु है, और इन जीवाणु से, और आपको याद रखना जो होने वाला रोग है, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है निमोनिया। क्या नाम है? निमोनिया रोग है। ठीक है। अब देखो निमोनिया रोग के बारे में आप याद रखना कि ये रोग है ना, ये रोग क्या है, प्राय बच्चों में होता है। ये जो निमोनिया रोग है ना, तो इसके बारे में आप याद रखना कि जो निमोनिया रोग है ये प्राय किस में होता है? छोटे बच्चों में होता है। बच्चे क्या है, ज़्यादातर शिकायत होते हैं। ठीक है, शिकार होते हैं इस रोग से। इसमें होता क्या है? इसमें आपको याद रखना, निमोनिया में क्या होता है, तेज बुखार चढ़ती है। क्या चढ़ती है? तेज बुखार। इसका लक्षण के बारे में अगर बात करें ना, तो तेज बुखार चढ़ती है। ठीक है। इसके अलावा इसकी सांस लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा क्या, जो सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होती है। सांस लेने में परेशानी क्यों होती है? क्योंकि इस रोग में क्या होता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। इस रोग में क्या हो जाते हैं, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, और इसमें क्या होती है, सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। और ये रोग किस में होता है? तो ये रोग प्राय आपको याद रखना, ये होता है बच्चों में होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होने पर जो बच्चे होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनका अपन देखते हैं कि चेहरा नीला पड़ जाता है। उनकी जो चेहरा है वो नीला पड़ जाता है, उनकी जो होठ है वो नीले पड़ जाते हैं। और इसीलिए निमोनिया रोग को अपन क्या कहते हैं, इसीलिए निमोनिया रोग को अपन ब्लू बेबी रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू बेबी रोग के नाम से भी जानते हैं। और ब्लू बेबी रोग किसको बोलते हैं? तो आपको याद रखना, निमोनिया रोग को कहते हैं। क्यों कहते हैं कि निमोनिया रोग में क्या होता है, तेज़ बुखार आती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, तेज सांस लेने में तकलीफ होती है, और जिससे क्या होती है, बच्चों का जो चेहरा है वो नीला पड़ जाता है। और इसीलिए इस रोग को अपन क्या कहते हैं, ब्लू बेबी रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ से, ये तो है ब्लू बेबी रोग, और एक नाम आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये रोग किसके द्वारा होता है? ये रोग किसके द्वारा होता है? देखो ब्लू बेबी रोग तो अपन किसे बोलते हैं, निमोनिया बोलते हैं। ठीक है। एक ब्लू बेबी सिंड्रोम और होता है। इसमें आपको याद रखना कि जो नाइट्रेट होता है ना, नाइट्रेट, ठीक है, तो आपको याद रखना कि अगर अपना भोजन और जल
अगर अपना भोजन व जल नाइट्रेट से दूषित है और उस भोजन का अपन सेवन करते हैं तो उससे आपको याद रखना, उससे एक रोग हो जाता है और उस रोग को अपन क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। और ब्लू बेबी रोग किसको कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपको याद रखना फेफड़ा अंग क्या होता है, प्रभावित होता है। और किससे होने वाली बीमारी है, तो आपको याद रखना ये जीवाणु से होने वाली बीमारी है। और इसके जीवाणु का क्या नाम है, तो जीवाणु के बारे में आप याद रखना स्ट्रेप्टोकोक्स या डिप्लोकोक्स न्यूमोनिया जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं, इसकी औषधियाँ क्या हो जाएगी। ये जो निमोनिया है इसकी औषधि और औषधि के बारे में आप याद रखना, जो इनमें जो निमोनिया रोग है ना, इनमें एंटीबायोटिक औषधि का उपयोग किया जाता है। जो एंटीबायोटिक औषधि होते हैं ना, एंटीबायोटिक्स औषधियाँ होते हैं ना, और इन औषधियों को क्या है इस रोग में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक औषधि के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये जो औषधि है ये जीवाणु और कवक से बनाई जाती है। एंटीबायोटिक्स औषधियाँ ना, तो ये आपको याद रखना सूक्ष्म जीवाणु से या कवकों से बनाई जाती है। और निमोनिया रोग में और एंटीबायोटिक औषधियों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक नाम आता है दिमाग में आता है पेनिसिलिन। तो आप याद रखना जो विश्व की पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, या विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी थी, सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ था, उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था, उसका नाम था पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन ये प्रथम एंटीबायोटिक है जिसकी खोज आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था, फ्लेमिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और 1929 में और सर्वप्रथम इसका आविष्कार किया था। ये विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक औषधि है, ठीक है। और एंटीबायोटिक औषधि को उपयोग किया जाता है निमोनिया रोग के उपचार में, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक औषधि कौन सी है, तो पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक औषधियाँ किससे बनाई जाती है, तो जीवाणु कवक से बनाई जाती है, ठीक है ना। एंटीबायोटिक औषधि की खोज किसने, प्रथम विश्व पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। फिर देखिए निमोनिया के बाद में हो जाएगा है, और है से आप याद रखना, है से हो जाएगा हैजा। है से क्या हो जाएगा, हैजा। है से आप याद रखना, है से हो जाएगा हैजा, ठीक है। और हैजा भी कहते हैं और इसे कोलेरा के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन किस नाम जानते हैं, हैजा भी कहते हैं, और इसे अपन कोलेरा के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि हैजा रोग का कारण क्या है, तो हैजा रोग का कारण है, तो वो आप याद रखना इस रोग का कारण है जीवाणु। क्या है, जीवाणु। और इस जीवाणु के नाम क्या है जिससे हैजा रोग होता है, उसके जीवाणु का नाम है वीविरियो कॉलेरा। वीविरियो क्या नाम है, वीविरियो कॉलेरा। वीविरियो कॉलेरा और इसके जीवाणु का नाम है। और इस जीवाणु के द्वारा क्या होता है, हैजा रोग होता है, ठीक है। इसके अलावा इस जीवाणु का प्रसार किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना ये दूषित जल, ये क्या होता है, दूषित जल और भोजन के द्वारा ये क्या है जीवाणु फैलता है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि दूषित जल या दूषित भोजन से होने वाली बीमारी कौन सी हैं, तो आपको याद रखना हैजा है। इसके अलावा टाइफाइड भी होता है, ठीक है। ये जो बीमारी होती है दूषित जल और भोजन से क्या होती है, और इसके जो जीवाणु का जो फैलाव होता है वो इसके द्वारा इसके जीवाणु क्या होता है, फैलाव होता है, ठीक है। अब देखो इसमें हैजा में इसका लक्षण क्या है, इसके लक्षण के बारे में अगर बात करना तो लक्षण में क्या होता है, तो आपको याद रखना इसमें उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। इसमें क्या होता है, हैजा में क्या होता है, तो आपको याद रखना उल्टी और दस्त की शिकायत होती है। और उल्टी और दस्त की शिकायत होने के बाद में आप सभी जानते हो कि उल्टी और दस्त होने पर क्या होता है कि अपने शरीर में किसकी कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है या सोडियम आयन की कमी हो जाती है। तो आप याद रखना कि जो हैजा होता है ना इसमें उल्टी और दस्त का ये इसमें लक्षण है। और उल्टी और दस्त होने से अपने शरीर में किसकी कमी हो जाती है, जल और सोडियम आयन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जल की कमी को अपने शरीर में जल की कमी को अपने क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। अपने शरीर में सोडियम आयन और पानी की कमी की स्थिति को अपन क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन की स्थिति किस रोग से पैदा होती है? तो हैजा से होती है। किसकी कमी हो जाती है? तो पानी या जल और सोडियम आयन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि उल्टी वजह से अपने शरीर में जल की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अब देखिए यहाँ इसके प्रभावित अंग कौन सा है? तो हैजा में कौन सा अंग नहीं प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना, हैजा में आंत अंग प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत अंग। किसकी कमी हो जाती है? जल की कमी हो जाती है। ठीक है। अब देखिए इस हैजा रोग के उपचार में और किस का उपयोग किया था? इसका उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आपको याद रखना, ORS घोल का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ORS घोल का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो हैजा रोग के उपचार में। या फिर आपसे पूछा जाता है कि हैजा रोग के उपचार में किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना ORS घोल। ORS घोल को अपन क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल के नाम से भी जानते हैं। इससे अपन क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल। ORS घोल को अपन क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। एक होता है जीवन रक्षक हार्मोन, और जीवन रक्षक हार्मोन अपन किसको बोलते हैं? जो एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है, और इसको अपन क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन के नाम से जानते हैं। और जीवन रक्षक घोल किसे कहते हैं? तो इसके बारे में आप याद रखना, ORS घोल को अपन क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल के नाम से भी जानते हैं। अब क्या दिमाग में आ रहा है कि सर इस ORS का फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है। O से क्या हो जाएगा? O से हो जाएगा ओरल। O से क्या हो जाएगा? ओरल। री से हो जाएगा रिहाइड्रेशन। री से क्या हो जाएगा? रिहाइड्रेशन। ठीक है। और फिर एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा सॉल्यूशन। एस से क्या हो जाएगा? एस से हो जाएगा सॉल्यूशन। तो आपको याद रखना, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है। ये अपना जीवाणु से होने वाली बीमारी वाला चैप्टर अपना को का कंप्लीट। ठीक है। क्योंकि आज अपना लास्ट चैप्टर था बीमारी, ये जो जीवाणु से होने वाली बीमारी का, निमोनिया हो गया और हैजा हो गया। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने मैं पहले ही बता दिया था कि जीवाणु से होने वाले और विषाणु से होने वाले, कवक से होने वाले जो भी बीमारी है, इसको आपको अलग अलग याद होना चाहिए कि जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है, विषाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ऐसे पूछे जाते हैं कि 4 ऑप्शन दे दिया जाता है, इसमें पूछा जाता है कि जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन सी है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि निमोनिया रोग का कारण क्या है, जीवाणु है या विषाणु है या कवक है। ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना। या फिर इसमें पूछा जाता है कि निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा होता है। ब्लू बेबी रोग किसको बोलते हैं? निमोनिया। या एंटीबायोटिक औषधि उपयोग किस रोग उपचार में किया जाता है? निमोनिया रोग के उपचार में। या निमोनिया रोग के उपचार में किस औषधि उपयोग जाता है? एंटीबायोटिक। और विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलिन है। इसकी खोज इसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है। और विश्व की प्रथम ये एंटीबायोटिक है। ठीक है। और एंटीबायोटिक औषधियाँ किससे बनाई जाती है? तो आपको याद रखना, ये जीवाणु व कवक से बनाई जाती है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। ठीक है।